मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाफिजाबाद में हालिया दिनों में पेश आने वाले एक वाक़े ने पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। ये वाक़या एक तारीखी मस्जिद के इन्हदाम और उसके बाद अचानक आने वाली कुदरती आफत के मुताल्लिक है, जिसने हर शख्स को हैरान और परेशान कर दिया है। ये सब कुछ तजावुजात के खिलाफ जारी हुकूमती ऑपरेशन के दौरान पेश आया। हुकूमत ने इस ऑपरेशन के दौरान कई गैर कानूनी इमारतों को गिराने का फैसला किया, दुकानें मस्मार की गईं, रास्ते साफ किए गए और इंतजामिया का कहना था कि वो शहर को एक बेहतर शक्ल देने की कोशिश कर रही है। मगर जैसे ही करेनों का रुख एक पुरानी मस्जिद की तरफ मोड़ा गया, पूरे इलाके में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ की फिजा फैल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही क्रेन ने मस्जिद की दीवार पर पहला वार किया, शहर की फिजा में गैर मामूली खामोशी फैल गई, जैसे वक्त थम गया हो। चंद लम्हों के लिए हर कोई साकित हो गया। फिर अचानक लोगों ने नारे तकबीर बुलंद करना शुरू कर दिया। मर्द, औरतें और बच्चे मस्जिद के दिफा के लिए लपकने लगे, मगर पुलिस और इंतजामिया पहले से पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे। हालात देखते ही देखते कशीदा हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के शेल दागने शुरू कर दिए, लाठियां बरसाई गईं और हवाई फायरिंग भी की गई। मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद लोग अपनी बेबसी पर तड़प रहे थे। चीखो पुकार के दौरान माहौल एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था, मगर हुकूमती मशीनरी ने अपने फैसले पर अमल दरामद जारी रखा। मस्जिद की दीवारें एक एक करके गिरती गईं, मिंबर जमीन बोस हो गया और जैसे ही मीनार धूल में लिपटा, एक अजीब मंजर देखने को मिला। अचानक बादलों की गर्ज सुनाई देने लगी। सूरज जो चमक रहा था अचानक बादलों में छुप गया और देखते ही देखते पूरा आसमान स्याह बादलों से भर गया। ये मंजर देखकर कई लोगों के दिल दहल गए, क्योंकि किसी को इस अचानक तब्दीली की तवक्को नहीं थी। कुछ ही देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये आम बारिश नहीं थी। इस बारिश के साथ ज़ाला बारी भी हो रही थी और वो ओले आम ओलों से कहीं बड़े और सख्त थे। देखते ही देखते पूरे शहर में कोहराम मच गया। खड़ी फसलें जमीन बोस हो गईं, गलियां और सड़कें नदी नालों में बदल गईं, गाड़ियों के शीशे टूट गए, दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे और पूरा शहर एक अजाब की तस्वीर पेश करने लगा। प्यारे साथियों, ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिला। लोग घरों में दुबक कर बैठ गए, कुछ मस्जिदों में जाकर दुआ करने लगे और कुछ लोगों ने कुरान खानी शुरू कर दी। पूरे शहर में खौफ व हिरास फैल गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब महज एक कुदरती आफत है या फिर मस्जिद की बेहुरमती का फौरी नतीजा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मस्जिद के गिरने के वक्त एक पुरस्कार रोशनी देखी जो आसमान की तरफ जाती हुई महसूस हुई। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा और यह वाकया इनके लिए किसी निशाने इबरत से कम नहीं था। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी मस्जिद की शहादत और इसके बाद आने वाले तूफान की तस्वीर और वीडियोस तेजी से वायरल होने लगी। लोगों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कुछ अफराद ने कहा कि यह महज एक इत्तेफाक है, जबकि दीगर का मानना था कि यह एक वाज़ेह इंतबाह है। मजहबी हलकों में भी यह मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। उलमाए कराम ने हुकूमत को सख्त अल्फाज में तंबीह की कि वो मस्जिद के इनेदाम पर माफी मांगे और जल्द अज जल्द दोबारा तामीर का ऐलान करे। कुछ मजहबी जमातों ने एहतिजाज का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते ये मामला एक कौमी बहस में तब्दील हो गया। प्यारे साथियों, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ पेश किया गया कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किसी मजहबी या फिरका वाराना तासुब के बगैर जारी रखा जा रहा है और जो इमारतें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थीं उन्हें हटाना जरूरी था। मगर अवामी जज्बात इस कदर शदीद थे कि हुकूमत की वजाहतें भी गैर मुअस्सर साबित हो रही थीं। लोग हुकूमत के बयानिए पर यकीन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके सामने एक वाज़ेह हकीकत थी। एक मस्जिद को शहीद किया गया और उसके फौरन बाद एक गैर मामूली कुदरती आफत ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। अगले दिन जब मौसम साफ हुआ तो लोग घरों से बाहर निकले और जो मंजर उन्होंने देखा वो इन्हें हिला कर रख देने के लिए काफी था। शहर की गलियां और सड़कें पानी में डूबी हुई थीं। हर तरफ औले बिखरे हुए थे, कई घरों की छतें टपक रही थीं और दुकानों के साइन बोर्ड जमीन पर पड़े हुए थे। खेतों में खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थीं। किसान सर पकड़कर बैठे थे, क्योंकि इनके साल भर की मेहनत चंद ही लम्हों में बर्बाद हो चुकी थी। कारों के शीशे चिकनाचूर हो चुके थे, दरख्तों के तने दो टुकड़ों में बटे हुए थे और कुछ इमारतें भी बुरी तरह मुतासिर हुई थीं।
लोगों के चेहरों पर हैरानी और खौफ के आसार वाज़ेह थे, क्योंकि वो इस सब को महज एक तूफान नहीं समझ रहे थे, बल्कि इसे अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग के तौर पर देख रहे थे। कुछ अफराद का मानना था कि मस्जिद के इन्हिदाम के बाद जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था। कुछ बुजुर्गों ने पुरानी कहानियां सुनाना शुरू कर दी कि जब भी किसी मुकद्दस मकाम की बेहुरमती की जाती है तो उसके फौरी असरात जमीन पर जाहिर होते हैं। कुछ उलमा ने भी ये कहा कि हुकूमत को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए और आइंदा किसी भी मजहबी मकाम के मामले में इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। कुछ ने कहा कि मस्जिद की जगह को मस्मार करने की बजाय इसे किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता था, या फिर अवाम से मुशावरत के बाद कोई बेहतर हल निकाला जा सकता था। प्यारे साथियों, हुकूमत की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन एक अहम कदम है, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात शहरों की खूबसूरती को मुतासिर करती हैं और शहरी मनसूबा बंदी में रुकावट भी बनती हैं। ताहम इस ऑपरेशन के दौरान मजहबी मकामात और ख़ास तौर पर मसाजिद, मज़ारात या दीगर मुकद्दस इमारतों के मामले में इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि लोगों के अकीदे और जज्बात से जुड़ी होती हैं, और इनको मस्मार करने से अवाम में बेचैनी और गम गुस्सा बढ़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई मजहबी मकाम वाकई गैर कानूनी जगह पर तामीर हुआ है तो उसके बारे में उलमा और मकामी लोगों से मुशावरत करे। ऐसी जगहों को फौरी तौर पर गिराने की बजाय कोई मुतबादिल हल निकाला जाए, जैसे कि इसे किसी और मुनासिब जगह मुंतकिल करने की तजवीज दी जाए या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अवाम को एतमाद में लेना और इनके जज्बात का एहतराम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मजहब एक हसास मामला है और किसी भी गलत फैसले से मुआशरती इंतशार पैदा हो सकता है। एक बेहतर हिकमत अमली ये हो सकती है कि हुकूमत तजावुजात हटाने से पहले तमाम मजहबी इमारतों की तफसीली जांच करे और उनके मुतल्लिक कोई भी फैसला मकामी कम्युनिटी और उलमा की मुशावरत से हल करे। ऐसा करने से ना सिर्फ हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल से बच सकती है, बल्कि एक मुतवाजन और मुनसिफाना पॉलिसी भी बना सकती है जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो। दोस्तों, ये वाकया हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई मस्जिद के गिराने के बाद आने वाला तूफान एक कुदरती आफत थी या फिर एक इंतबा था। मुकद्दस मकामात की बेहुरमती किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन इस वाक़े ने पूरे मुल्क में एक खौफ और बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुस्तकबिल में ऐसे मामलात में दानिशमंदी से काम ले, और अवाम को भी चाहिए कि वो अपने जज्बात का इजहार पुरअमन तरीके से करें। लेकिन इस वाक़े के बाद जो सवाल सबके ज़हन में गर्दिश कर रहा है वो यही है कि क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक था या फिर अल्लाह की तरफ से एक तंबीह थी। अब शायद वक्त ही इसका जवाब दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके तो हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।